Hello everyone, welcome in Jaman Natraj YouTube channel. Today I will teach you class 10 mathematics Hindi medium. चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो दो चर वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसमें कितने चर हैं? दो चर हैं। एक देखो इसमें एक्स है और वाई, दो चर हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नेम है। तो यहाँ पे जैसे कोई दो रैखिक युग्म दिए हैं, दो रैखिक समीकरण या रेखाएं गिवन है, दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक दूसरी दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कोई दो रेखाएं गिवन हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तीन कंडीशन होती हैं। पहली जो कंडीशन होती है, यदि a1 अपान a2 a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अगर पहली कंडीशन को फॉलो करता है, अगर ए रेखाएं a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो ए रेखाएं प्रच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। प्रच्छेदी रेखाएं क्या होंगी? प्रच्छेद करेंगी, प्रच्छेद करती हैं। a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 अगर है तो रेखाएं प्रच्छेद करती हैं। और एक हल होगा इसका, एक हल या इसे लिखित में बोलते हैं, किताब में लिखा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक हल या अद्वितीय हल होता है। और ए रेखाएं संगत होती हैं। कैसी होंगी? संगत, एक हल होगा और संगत होगी। दूसरा आता है, अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 है, तो रेखाएं होंगी संपाती रेखाएं होंगी, संपाती होंगी, और अनेक हल होंगे, अनेक हल, और साथ है संपाती और संगत भी होंगी। संपाती होंगी, अनेक हल होंगे और संगत होंगे। अगला तीसरा आता है कंडीशन तीसरी, यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यदि तीसरी कंडीशन है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है, तो रेखाएं समांतर होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और रेखाएं होंगी असंगत। तो यह तीन कंडीशन थी। पहली थी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो रेखाएं प्रच्छेद करती हैं, एक हल होगा और संगत होंगी। सेकंड कंडीशन थी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, सॉरी, सेकंड कंडीशन थी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो संपाती होंगी, अनेक हल होंगे, संगत होंगी। तीसरी है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपान c2,
तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा और असंगत होंगी। जैसे इसको कैसे छाटेंगे, जैसे यहाँ पे 6x प्लस 3y प्लस यहाँ पे ले लो 4, 6x प्लस 3y प्लस 4 और यहाँ पे दूसरा हमने ले लिया इक्वल टू 0, 12x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू छांटते हैं। तो x की मल्टीप्लाई में जो भी है वो है a1 इक्वल टू, यहाँ पे हो गया a1 इक्वल टू 6 और b1 की वैल्यू यहाँ पे हो गई 3, c1 की वैल्यू इसमें हो गई 4, यहाँ पे a2 की वैल्यू हो गई 12, b2 की हो गई 4 और c2 की वैल्यू हो गई 3। तो हम क्या करते हैं, a1 अपान a2, a की वैल्यू है 6 और a2 की वैल्यू है 12, तो 6 बन जा, 6 2 जा, कितना आ गया 1/2। अब हम निकालेंगे b1 अपान b2, b1 की वैल्यू यहाँ पे है 3 और यहाँ है कितना 4, तो 3/4। तो देखो ये दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे लिखोगे a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर यह कंडीशन फॉलो होती है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं और एक हल होगा और संगत होंगी। अब रेखाएं प्रच्छेद वाली कैसी होती हैं, यह रेखाएं जो है प्रच्छेद रेखाएं कहलाएंगी। संपाती क्या होती है, जैसे यह रेखा है, यहाँ पे ये रेखा इधर जा रही है तो दूसरी सेम इधर ही आएगी, तो ऐसी रेखाएं कहलाती हैं संपाती रेखाएं। समांतर रेखाएं जे होती है समांतर रेखाएं। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। तो देखो आगे हम वैल्यू चार्ट में एक बार और बता दे रहे हैं आपको कि a1 a2 c1 इनकी वैल्यू कैसे छांटते हैं। जैसे किसी ने बोला 6x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, 6x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। और दूसरी किसी ने बोल दिया 12x माइनस 8y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू है 6 और b1 की वैल्यू है माइनस के 4 होगी, साइन सहत आती है, और c1 की वैल्यू होगी 12। नीचे वाले में a2 की वैल्यू होगी 12, b2 की होगी माइनस का 8 और c2 की होगी माइनस का 24। तो यहाँ पे राइट करते हैं a1 अपान a2, a1 की वैल्यू है 6 और a2 की वैल्यू है 12, तो 6 बन जा, 6 2 जा, तो आएगा 1/2। यहाँ पे करते हैं b1 अपान b2, तो b1 की वैल्यू है माइनस का 4 और b2 की वैल्यू है माइनस का 8, तो 4 बन जा, 4 2 जा और माइनस से माइनस कैंसिल, तो b1 अपान b2 की वैल्यू निकल के आई है 1/2। अब लिखेंगे c1 अपान c2, तो c1 की वैल्यू है 12 और c2 की वैल्यू है 24, तो 12 बन जा, 12 2 जा, तो आया 1/2। यहाँ पे देखो तीनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ लिखोगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो रेखाएं होती हैं संपाती, समपाती और अनेक हल, और इसके बाद आता है संगत। इस कंडीशन को फॉलो करते हैं।
इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। प्रश्नावली 3A 3A का क्वेश्चन 1 है, आफताब आफ्ताब तो क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसके बाद कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले मानेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष, तथा पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु होगी 22 वर्ष, 22 वर्ष। यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है, यहाँ पे लिख लोगे आफताब, आफताब, और यहाँ पे लिख लोगे पुत्री, पुत्री की आयु, और यहाँ पे लिख लोगे आफताब की आयु। तो इसे x लिख लो, यहाँ y लिख लो। इसके बाद अब जो इन्होंने बोला है वो आप लिखते जाओ। यहाँ पे बोला है 7 वर्ष पूर्व, तो देखो आप ये बताओ, अगर इस समय आपकी उम्र 10 साल है और आपके फादर हैं उनकी 30 साल है, तो आप ये बताओ, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 5 साल पहले आपकी और आपके फादर की आयु क्या थी, तो देखो 5 साल पहले, तो इसमें से भी माइनस होगा 5 और इसमें से भी माइनस होगा, क्योंकि दोनों की एज में से 5-5 साल माइनस होगा। तो सेम यही रूल यहाँ लगेगा। 7 वर्ष पहले पूछा है तो दोनों में से 7 माइनस होगा। पूर्व मीन्स होता है पहले और बाद मीन्स होता है मतलब बाद में, वो तो होता ही है। तो 7 दोनों में से माइनस हो गया। इसके बाद बोला 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब ने पुत्री से बोला था, तो पुत्री की आयु का कितना गुना था? 7 गुना था। तो 7 से गुणा कर दिया। गुना का मतलब गुणा कर देंगे, तो x माइनस 7 बराबर, इसकी इससे मल्टीप्लाई 7 की 7 से 49। अब 7 और 49 को इधर उठा लाओ, x माइनस 7 माइनस के 7 है, 49 माइनस के 49, इनको भी इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा 49 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 49 में से 7 घटाओगे
तो कितना बचेगा प्लस का 42 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 एक्स माइनस 7 प्लस 42 इक्वल टू 0। इसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखोगे शर्त नंबर सेकंड। सेकंड शर्त क्या है? सेकंड शर्त सेकंड है, यहाँ पे लिख लोगे। इसके करने के बाद इसके जस्ट नीचे लिखना है द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या लिखोगे? सेम ऐसे लिखना है आफताब की आयु। आफताब की आयु, इधर लिखोगे पुत्री की आयु। पुत्री की आयु एक्स है आफताब की, पुत्री की है वाई। इसके बाद बोला है 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3 प्लस हो जाएंगे। और बोला था 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पुत्री की आयु का कितना गुना? 3 गुना। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस इस 3 से 3 की मल्टीप्लाई 9। इसको इधर ले आओ x माइनस 3y, क्योंकि 3y प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। प्लस का 3, 9 प्लस के हैं, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो x माइनस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसे मान लोगे सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लोगे इसे। इसके बाद इसे मान लोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे बोला गया था बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में, तो इन ये दोनों इक्वेशन हो गई बीजगणितीय सॉल्यूशन हो गया। यहाँ लिखोगे बीजगणितीय हल। बीजगणितीय हल बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पे दिख ना रहा हो ये वाला तो इसे यहाँ पे लिख लो। इसको कट करके यहाँ से यहाँ पे लिख लो बीजगणितीय हल। यहाँ पे लिख लो बीजगणितीय हल। बीजगणितीय हल में हो जाएगा बीजगणितीय हल। तो पहला समीकरण है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 सेकेंड। तो जो हो गया आपका बीजगणितीय हल यहाँ तक। अब इसके बाद अब हम इसे करेंगे आगे। आगे करेंगे ग्राफीय हल। तो इसको हम करते हैं अरेंज। अब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ लिखो ज्यामितीय सॉरी ग्राफीय हल। यहाँ लिखो ग्राफीय। ग्राफीय हल। तो ग्राफीय हल में क्या करेंगे? x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0 है, और दूसरा है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, फर्स्ट और सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो x इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ। 7y माइनस का है हो जाएगा प्लस का, और 42 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखेंगे कि इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाए। यहाँ पे देखो 7 की अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 में से घटाएंगे क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू 6 रख लो, 7 रख लो, 8 रख लो। 3 वैल्यू हम रख सकते हैं।
और कितना भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे यही कंपलसरी नहीं है कि आप 6, 7, 8 रखो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पे इसका सोल्यूशन कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप। तो एक बार यहाँ पे 6 रखेंगे, एक बार 7, एक बार 8। तो x इक्वल टू बाई की जगह पे 6 रखो, यहाँ पे 7 42। तो आएगा 7 की 6 से मल्टीप्लाई 42 माइनस 42 इक्वल टू क्या आया 0। तो x की वैल्यू निकल के क्या आई 0। x की वैल्यू 0 आई, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा 0 बाई इक्वल टू हमने रखा था 6, तो 0,6 हो गया पहला पॉइंट। x की वैल्यू हमेशा पहले रखते हैं और बाई की बाद में। अब एक बार रखेंगे बाई इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 42, तो 49 माइनस 42 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो पॉइंट हो जाएगा 7,7। इसके बाद तीसरे पे रखेंगे 8, तीसरा रखेंगे 8, तीसरा हम रखेंगे 8। तो रखेंगे x इक्वल टू 7 इंटू 8 माइनस 42, तो 56 माइनस 42, तो आएगा 6 में से 2 हुआ 4 14। तो यहाँ पे आएगा पॉइंट आएगा 14,8। तो इसको हम लिख देंगे ग्राफ में, ग्राफ मतलब सॉरी साड़ी में लिख देंगे, साड़ी बंद हो जाएगी। यहाँ पे हमने वैल्यू रखी थी बाई की और नीचे था हमारा क्या x। तो x क्या था हमारा, x था 7 बाई माइनस का 42, बाई की वैल्यू 6 रखी हमने, एक बार 7 और एक बार 8। तो x की वैल्यू निकल के आई 0 7 4। तो जो हमारे पॉइंट थे a b और c, जो टेबल बन हो गई। चाहो तो हम सीधे टेबल ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम समीकरण 2 से करेंगे सेम पोजीशन। समीकरण सेकंड से x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस 6। तो y की वैल्यू यहाँ पे रखो एक बार माइनस का 2, एक बार माइनस का 2, एक बार रख लो यहाँ पे 3 माइनस का 4। तो चाहो तो सीधे ही कर सकते हो, या रख लो y इक्वल टू माइनस का 2 रखो एक बार, x इक्वल टू 3 इंटू माइनस का 2 प्लस 6, तो माइनस का 6 प्लस 6, तो एक बार आएगा 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो बिंदु हो जाएगा आपका 0 माइनस 2। एक बार रख लो माइनस का 3, तो x इक्वल टू 3 इंटू माइनस 3 प्लस 6, तो माइनस का 9 प्लस 6, तो माइनस का 3 आ गया। तो पॉइंट बिंदु हो जाएगा आपका माइनस का 3 माइनस का 3। एक बार रख लो y इक्वल टू माइनस का 4, तो x इक्वल टू माइनस सॉरी 3 इंटू माइनस 4 प्लस 6, तो माइनस का 12 प्लस का 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो पॉइंट हो जाएगा माइनस 6 माइनस का 4। तो इस तरह से हमारे 3 पॉइंट जे निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ बनाएंगे। अब हम बनाएंगे ग्राफ, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो पॉइंट को पहले नोट कर लो एक जगह पे। समीकरण 1 से प्राप्त पॉइंट थे हमारे 0,6 7,7 और 14,8 और समीकरण सेकंड से प्राप्त पॉइंट थे 0, माइनस के 2
-3, -3, -6, -4। तो इसको हम कर देते हैं अब इरेज। अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो हम बनाएंगे ग्राफ। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। ए होता है एक्स अक्ष, सॉरी ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष होता है ये होता है वाई अक्ष। ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश। तो इधर चलेंगे तो प्लस के साथ, यहाँ पे होता है मूल बिंदु 0। इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस। तो यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ऊपर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 12 13 14 15 16। इधर रखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इधर भी माइनस के साथ चलोगे। -3 -4 -7 -8 -9 -10। अब पहला पॉइंट है 0,6। तो एक्स पे 0, वाई पे 6, तो जे हो गया पहला पॉइंट। दूसरा 7,7, तो 7 और इधर भी 7। इसके बाद है 14,8, तो जे 14 और 8। तो जे हो गया पहला। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,6 7,7 बी, और जो है 14,8 सी वाला। इसके बाद 0,-2, तो 0 तो होगा जे, -2 जे हो गया। माइनस का 3,3, -3 और -3। इसके बाद -6,4, -6 और 4। इस तरह से ये बन गया -6,-4, -3,-3 और 0,-2। तो जो हो गया हमारा सी डी और ई। इस तरह से हमारे ऐसे हमने दर्शाया। तो इस तरह से जो हमारा ग्राफीय सॉल्यूशन हो गया दोनों का। तो पहले क्या था, शायद था एक्स
क्या था, x -7/+49 था, और इसका फाइव था, क्या था एक बार देखना पड़ेगा, इसका था x -3/-6, इसका था 42 था। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पहला वाला क्वेश्चन, और जो अगला क्वेश्चन है वो आपको हम अगली वीडियो में कराएंगे। तो इस तरह से थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल जवान नटराज स्टडी। इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। इस पर आपको बहुत ही कम समय में भी बहुत ही जल्दी ही आप लोगों को केमिस्ट्री क्लासेस, 12th 11th एंड फिजिक्स क्लासेस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जीके जीएस एंड इंग्लिश मिलने वाली है। तो आप लोग इस पे बने रहिएगा, क्योंकि अभी इस पे फर्क चल रहा है, थोड़ा अभी हम बिजी हैं इसलिए नहीं डाल पा रहे हैं, आगे आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।